वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संख्या बल की वजह से भले ही दोनों सदनों में पास कर लिया गया है, आरजेडी को जहां जाना होगा जाएंगे, लेकिन ये बिल रद्द होकर रहेगा। आधार पर इसको पारित कर लिया गया है दोनों सदनों में, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफार्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरवेनर बनना होगा वहां भी बनेगी। लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन का जब उद्देश्य है और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएगी। वक्फ संशोधन बिल को जेडीयू की ओर से समर्थन दिए जाने पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक मुस्लिम। सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो हुआ है ये शीर्ष नेतृत्व लोग केंद्र के कारण, केंद्र जी के वहाँ से ही हुआ है, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग के हैं, गार्जियन हैं, वो उनके आधार पर ही सब निर्णय होता है। इसमें तो हम लोग छोटे अभी मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे गार्जियन लोग लेते हैं उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो भी संगठन, एक तरह का ये भी संगठन था जो इसका उद्देश्य है उसको समझना होगा कि वो कहाँ तक जमीन स्तर पर काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इस बात को भी बखूबी हम लोग को समझना होगा। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने जेडीयू से अल्पसंख्यक नेताओं के इस्तीफे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधकर गिद्ध की तरह गरीब पसमानदा का हक मारने के लिए मंडरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वक्फ बोर्ड के दलाल की दलाली अब खत्म होने वाली है और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। इनके जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है? उनको नीतीश कुमार जी ने उनकी पहचान दिलाई। वो लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज में उनकी क्या हैसियत है, मुस्लिम समाज में उनकी क्या विश्वसनीयता है? या जब नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को सदन में भेजा तो मुस्लिम समाज के लिए उन लोगों ने क्या कार्य किए हैं? ये वही लोग हैं जो वक्फ को लूटने वाले जो दलाल हैं उनके साथ मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी भी दलाली उस दुकान से चल रही होगी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के रहनुमा नीतीश कुमार जी हैं। मुसलमान अपना नेता नीतीश कुमार जी को मानता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस 20 वर्षों में मुसलमानों के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने के खबरों को अफवाह बताया है। साथ ही कहा कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें संगठन में कोई जनता जानता भी नहीं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ हैं। खबरें आई कि पार्टी के कुछ नेताओं ने वक्फ बिल के सवाल पर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। कुछ चैनल